नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या मोदी जी इन दिनों बहुत दबाव में हैं, प्रेशर में हैं? क्या मोदी जी इस समय परेशान हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस समय देश के हालात क्या हैं। पीएम मोदी बार बार चारों तरफ से दो तीन बड़ी चीज़ों के बीच में घिरे हुए हैं। ये आरोप उनके माथे पे ठप्पा लग चुका है इनका, और इनसे बचना हो रहा है मुश्किल। उसमें से एक आरोप है आपका चुनाव की धांधली वाला, जो बिहार में अब बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में राहुल गांधी अब गली गली घूम रहे हैं। दूसरा बड़ा दाग था 56 इंची जो है वो पाकिस्तान के सामने कितनी जल्दी उसने समझौता कर लिया, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करके ये कह रहे हैं कि भैया ये तो मुझसे मेरे कहने से इन्होंने समझौता किया। अभी कल परसों उन्होंने फिर जवाब दिया। अब इसकी काट कैसे हो? मैंने आपको बताया था कि नैरेटिव जो है उसको नैरेटिव से काटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, और बिहार की काट करने के लिए अभी आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा बवाल चल रहा है। मोदी जी को गाली दी, मोदी जी को गाली दी, मोदी जी को गाली दी। अब वो गाली को लेकर इतना ज़्यादा कैंपेन चलेगा, गली गली में वो गाली पहुँचाई जाएगी। गली गली में गाली है मोदी जी को, मतलब वोट दिलाना कुल मिला के। अब जो आपको बनाना है राइम बना लीजिएगा, और बन जाए बढ़िया सा तो एक नीचे भी लिख दीजिएगा, बाकी लोग भी पढ़ लेंगे। लेकिन जो विदेशी मामले में नाक कटी है, ट्रंप के चाकर जैसी छवि मेरे प्रधानमंत्री की बनी है, किसी भी वजह से बनी हो, उसमें मेरे प्रधानमंत्री की छवि खराब होने से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की चिंता है कि उनके अपने नेता की छवि खराब हो गई। इसको लेके बाजार में अब कैसे जाएंगे? एक ही तो चेहरा है और उसी की सारी महिमा है। अब वही चेहरा कमज़ोर पड़ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी टिकेगी कहाँ से? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही सारी राजनीति को ऐसा बना दिया कि एक चेहरे पे वोट दो, एक चेहरे पे वोट लो, बाकी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी काम के हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोदी जी की जब छवि बनानी होती है तो क्या करोगे? अभी एक खबर आई जर्मनी के एक अखबार की, आपने उस अखबार की खबर को पढ़ा होगा। उस अखबार की खबर को आपने नहीं पढ़ा होगा, बल्कि उस खबर को आधार करके देश भर में जो कैंपेन चलाया जा रहा है कि ट्रंप ने मोदी जी को 4 बार फ़ोन किया, मोदी जी ने फ़ोन नहीं उठाया, मोदी जी ने बात नहीं सुनी, ट्रंप का फ़ोन ही नहीं उठाया। ठीक है साहब, हो सकता है हुआ हो, लेकिन अमेरिका से जवाब आ गया। अमेरिका से जवाब आया कि दोनों के बीच में बहुत केमिस्ट्री अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और ऐसा नहीं है कि उनका फ़ोन ना उठाएं। अब ये बात जो है वो मोबाइल फ़ोन ट्रंप ने नहीं लिया देख के आपके मन में ऐसा ही एक छवि आती होगी कि मोदी जी ऐसे मोबाइल लेके बैठे हुए हैं और उन्होंने फ़ोन आया उठाया, अरे ट्रंप फेंको, ऐसे करके साइड में फेंक दिया। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फ़ोन करेंगे तो मोदी जी सारे फ़ोन खुद नहीं उठाते हैं। वो चलते फिरते हों, कहीं बैठे हों, उनके फ़ोन उठाने के लिए दूसरे लोग होते हैं, और वो लोग जो है बताते हैं मोदी जी को ट्रंप का फ़ोन है। उसके बाद में उस प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर मोदी जी को बात करनी है तो, या फिर कोई शेड्यूल करना है तो वहाँ से भी ट्रंप फ़ोन नहीं कर रहा होता है, वहाँ पे भी ट्रंप के स्टाफ के कुछ लोग फ़ोन कर रहे होते हैं। उसमें ये डिसाइड हो जाता है कि अगली बार बातचीत कब होगी या बातचीत नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता कि मिस कॉल में पड़ा हुआ है ट्रंप का फ़ोन। खैर, लेकिन ये जो जर्मनी की जो अखबार है, इस अखबार की खबर क्या है, इसके लिए आपको जर्मन अखबार में पहुंचना पड़ेगा और उसका अनुवाद करके पढ़ना पड़ेगा। जर्मन तो अपन को आती नहीं भैया। तो उस अखबार में जो खबर लिखी है, तो जब भी कोई खबर कहीं लिखी हो, मैं आपको जब भी कोई जानकारी देता हूँ, मैं उसका कोई ना कोई स्रोत बताता हूँ कि भैया ये मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में ऐसा छपा है, फला जगह ऐसा छपा है, या इस आदमी ने ये बयान दिया है। तो ये एक कोई भी खबर लिखने का कायदा होता है, फला के हवाले से खबर दी है, सूत्रों ने बताया, जो भी बताया। अब लोग झूठ बोलने लग गए सूत्रों का नाम लेके, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो खबर है वो लिख रहा है अखबार खबरों के मुताबिक, प्राप्त जानकारी के मुताबिक। इतना बड़ा जर्मनी का अखबार ये कहीं नहीं लिख रहा है कि ये खबर उसको कहाँ से मिली। एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री को फ़ोन कर रहा है, अगर वो फ़ोन ले रहा है नहीं ले रहा है, ये जानकारी अगर लीक हो जाती है, ये जानकारी अगर बाहर निकल जाती है, तो ये दोनों देशों के सारे कमांड सिस्टम पे सवाल है। जर्मनी अखबार में लिखवा दो, उसके बाद भारत में फैला दो। गोदी मीडिया है ही 56 इंची 56 इंची 56 इंची, क्योंकि हमको अपने 56 इंची की गरिमा को, उसकी शान को वापस लाना है।
तो ये जो खबर छपी, जब जर्मन अखबार की खबर है, वो ये कहता है कि भाई प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिसके लिए एग्जैक्टली जो शब्द है वो है नैश इंफॉर्मेशन डेर, जैसी की सूचना मिली है। अब ये खबर जब छपती है तो आपको ये एक दिमाग में आता है भैया कि अब वहाँ से वो सब चीज़ों को हटा दिया। खबर का आधार क्या है? क्या ट्रंप ने कहा व्हाइट हाउस से लीक हुआ? क्या व्हाइट हाउस के किसी सोर्स ने बताया? यहाँ तक भी नहीं है। क्या दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय के स्रोत से खबर मिली? यहाँ से भी नहीं है। तो कुल मिला के एक उड़ती उड़ती में कुछ भी खबर लेके उस अखबार ने छाप दी है। अब जर्मनी के अखबार भारत से महान होते हैं, ऐसी सोच रखना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मैं भी आपको विदेशी अखबारों को कोट करता हूँ, पर उसमें कोई सब्सटेंस होनी चाहिए, उस खबर में कुछ दम होनी चाहिए, उसकी बात प्रथम दृष्टया कम से कम लगनी चाहिए विश्वसनीय। खैर, अब वॉशिंगटन पोस्ट में एक और लेख आता है, उसमें यह बताया गया है कि मोदी और ट्रंप के बीच में संबंध बहुत खराब हैं। और ये ट्रंप जो है ना, वो बार बार मोदी जी को कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर कह रही है कि ट्रंप के और मोदी जी के संबंध बहुत खराब हैं। और कैसे खराब हैं? ऐसे खराब हैं कि ट्रंप बार बार मोदी जी को ये कह रहा है कि तुम ये बोलो कि इसको नोबेल प्राइज दो, ट्रंप को नोबेल प्राइज दो। ट्रंप की हरकतें ऐसी हैं फिर भी। और मोदी जी ने ये सुन के आपा खो दिया। जो व्यक्ति बॉडी लैंग्वेज दिख जाती है बगल में खड़े होने भर से धन्य महसूस कर रहा है, उसने आपा खो दिया। ही लॉस्ट हिज कूल। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि किस तरह से उसने लिखा कि जो हेडलाइन है, उसका हेडलाइन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया वाज लूजिंग पेशेंस विद प्रेसिडेंट ट्रंप। मिस्टर ट्रंप हैड बीन सेइंग रिपीटेडली पब्लिकली, और वही सब कि ये मैंने हल किया है, मैंने फ़ोन किया था वगैरह वगैरह। इसको लेके मोदी जी ने अपना सारा टेम्पर लूज कर दिया। आपको याद होगा पहले भी मोदी जी और ट्रंप की बातचीत को लेकर एक खबर आई थी, जिसको बाकायदा सरकारी अफसरों से कहलवाया गया विदेश मंत्रालय के कि भैया हमने फ़ोन किया मोदी जी को, उन्होंने, और मोदी जी ने उनको कहा कि आपका कोई हाल नहीं है, हाथ नहीं है, तीसरा हाथ नहीं है वगैरह वगैरह। और वो पूरी बातचीत का एक ब्यौरा दिया गया, और जो ब्यौरा ये बता रहा था कि ट्रंप ने कुछ बोला ही नहीं है, बस ये बोलते रहे, वो सुनता रहते थे, फ़ोन रख दिया, नहीं रखा होगा। लेकिन ये जो बात कही जा रही है, इससे ये लगता है कि ट्रंप जो है वो बहुत ज़बरदस्त, इन्होंने मोदी जी ने सुना दी उनको, भाई मैंने सुना दिया, कर रही है कैडी वाली सुना दी, दिल्ली में लोग कहते हैं। पर इस खबर का भी आधार क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर छापी है, उस खबर में उसने कहा कि उसके पास अलग अलग उस लोगों से उसने जो बात की है उससे ये खबर मिली है। कहाँ बात की है? अलग अलग लोगों से। कौन अलग अलग लोग हैं? क्या विदेश मंत्रालय के सूत्र हैं? नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्र हैं? नहीं। व्हाइट हाउस के सूत्र हैं? नहीं। तो बोले वॉशिंगटन में और दिल्ली में चार अलग अलग लोगों से बात की, जो चार लोग कह रहे थे साहब कि जो है इन दोनों का झगड़ा हो गया है। इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, पेशेंस छोड़ दिया मोदी जी ने। न्यूयॉर्क टाइम्स उस इंफॉर्मेशन को छाप रहा है, उस पर लेख छाप रहा है और कह रहा है दोनों देशों के चार आदमियों ने हमको बताया। कौन चार आदमी हैं? नहीं पता। कैसे चार आदमी हैं? नहीं पता। उन चार आदमियों का क्रेडेंशियल क्या? अगर मान लीजिए यहीं पे कहीं दिल्ली में कनॉट प्लेस पे खड़े होकर चार आदमी बातें कर रहे हैं, तो क्या मैं उनको सुन के छाप दूंगा? और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? और उन जगहों के जो संपादक बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? तो यहां पर बात ऐसी आती है जिसको हमको समझना पड़ेगा कि जो लॉबिस्ट फर्में होती हैं वो सिर्फ किसी सरकार या संस्था के लिए काम नहीं करती हैं, बल्कि उनको इस्तेमाल करके उनके जरिए नैरेटिव भी गड़वाया जाता है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के चार रिपोर्टर ने खबर की है, हालांकि रिपोर्टर एक दिल्ली में है, उसमें एक वॉशिंगटन में है, और उन खबरों में ये बताया जा रहा है कि भाई झगड़ा हो गया, एक तरह से मोदी जी का झगड़ा हो गया। भारत में रहने वाला कोई भी आदमी इसको हजम नहीं कर सकता, लेकिन हजम करवाया जाना है, क्योंकि अगर ये हजम नहीं करवाया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंची और ये तमाम सारी बातें नहीं होंगे। आप देखते हैं मोदी जी जिस देश की यात्रा पे जाते हैं वहाँ पर कुछ महिलाएं औरतें इकट्ठी हो जाती हैं और बाद में सोशल मीडिया पे वायरल होती है, वो कहती है मोदी जी ने हमारे लिए ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे तो भगवान हैं। अभी जापान से एक महिला का आया, बड़ा वायरल हो रहा है, और वो कह रही है कि अगर जापान में हम लोग सुरक्षित हैं तो मोदी जी की वजह से हैं, और इसको खूब सर्कुलेट किया जाए। आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता है जो दिल्ली से ही गई है। पहले वाली भी जो थी वो
बात कर रही थी तो एकदम एनआरआई बन के, उसके हाथ में जो फोटो आया था उसमें पासपोर्ट दिख रहा था। ऐसी तस्वीर भी जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। तो कुल मिला के जो सिचुएशन बन रही है, जो सीन बन रहा है, वो सीन साफ और स्पष्ट है कि किसी भी तरह से इस समय हमारे प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पे दबाव में महसूस कर रहे हैं। अभी चीन गए हैं, चीन में फिर वही बेइज्जती होती दिखाई दे रही है जो हमारी ट्रंप के साथ में हुई थी। कैसे? जब पाकिस्तान के साथ तनाव हुआ तो ट्रंप ने हमको उसके साथ बराबर पे रखा। भारत को इस बात पर सख्त आपत्ति थी कि हम और पाकिस्तान को अलग अलग लेवल के लोग हैं, एक साथ ऐसे नाम मत लो भारत पाकिस्तान। लेकिन ट्रंप ने और उनके विदेश मंत्रालय ने बार बार ये बात कही, इक्वेट किया, और इस बात को लेकर हमारे लोगों को बहुत नाराज़गी थी। अभी कुछ तस्वीरें आ रही हैं चीन से। चीन में शहबाज शरीफ, ना तो पिद्दीना विद्दी का शोरबा, वो एकदम प्राइम मिनिस्टर के नाम पे फर्जी प्राइम मिनिस्टर है। फर्जी क्या है, लेकिन उनकी चलती नहीं, चलती किसकी है? आर्मी की। अमेरिका में ट्रंप बात करने के लिए बुलाता है, मुनीर को बुलाता है, शहबाज शरीफ को नहीं बुलाता। शहबाज शरीफ एक खड़ाऊ प्रधानमंत्री हैं जिनके भाई नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं, पनामा घोटाले में अपनी नौकरी बचा के भागे हुए हैं वो। तो शहबाज शरीफ खड़ाऊ प्रधानमंत्री, लेकिन वो खड़ाऊ प्रधानमंत्री, एक वीडियो, एक फ़ोटो वायरल हुआ है, वो खड़ाऊ प्रधानमंत्री के साथ 10-15 लोग उसको रिसीव करने गए एयरपोर्ट पे। मोदी जी 4 आदमी के साथ चले जा रहे हैं। और ये जो एक नैरेटिव आया, ये आया कि भाई उसका स्वागत तो अच्छे तरीके से हुआ, मोदी जी का अच्छे से नहीं हुआ। हो सकता है इसके पीछे वजह ये भी रही हो कि मोदी जी की आदत है कि फ़ोटो में कोई नहीं आए। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ के मामले में भी एक रिपोर्ट आई थी कि लाल किले पे मोदी जी के फ्रेम में आर्मी चीफ आ रहे थे, तो उनको कहा गया था कि आप इस फ्रेम से बाहर रहिए। फोटो में सिर्फ मोदी जी दिखना चाहिए, हो सकता है ये भी वजह हो, लेकिन जो भी वजह हो, अभी जो चीन से चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह से भक्तों का रुख और गोदी मीडिया का रुख बदला हुआ है, वो चीन के गुणगान करने में लग गए जो कल तक चीन की झालर के बहिष्कार की बात करते थे। उन सारी चीज़ों से लग रहा है कि एक भयंकर डेस्परेशन है। मोदी जी, मुझे जो लगता है कि मोदी जी नाम का कोई व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री नहीं है अगर हमारे, तो जाके वो शी जिनपिंग के समझ लीजिए पैर पकड़ने वाले हैं और बोल रहे हैं भाई तू एक बयान दे दे जिससे लगे मैं 56 इंची हो गया हूँ, चीन को झुका दिया है, चीन का डंका बज गया है। ये सारी बातें फैलाई जा रही हैं और इस यात्रा का पूरा मकसद ये है कि हमको किसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी की साख बचा लेनी है। प्रधानमंत्री जी की नहीं, प्रधानमंत्री की साख तो बहुत बड़ी होती है, बीजेपी के मोदी की साख बचानी है। और ये जो हर तरफ से जो कोशिश दिख रही है, ये कहलाता है डेस्परेशन। ये कहलाता है, ये जो हाथ है ना, ये जो मैं ऐसे करता हूँ, कई लोग कहते हैं कि आप जो है ये पहलवान जैसा हाथ करते रहते हो। भाई जो लोग कसरत करते हैं उनको पता है, जैसे आदमी के नीचे पजामा खिसकता है ना, ये उस तरह की यहाँ पर ना फीलिंग आती है। अगर आपका ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ से बार बार रगड़ता है, तो आपको ऊपर करना पड़ता ताकि हाथ चलाने में दिक्कत ना आए। तो एक दर्शक ने लिखा था, कई लोगों ने लिखा कि भाई आप वहाँ पहलवानी दिखा रहे हो क्या? पहलवानी नहीं दिखा रहे भाई साहब, क्या करें, अब स्वस्थ रहने के लिए इस उम्र में 60 के होने वाले हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है। ये अपने आप बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं, हमको दिखाना नहीं है, फ्लैक्स नहीं करना है। और नाम पहलवान है, नाम दादा भाई है, भाई हमसे कुछ नहीं होता, हम तो बस बातें कर सकते हैं और पत्रकार हैं तो पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अच्छी जानकारी आपको दे सकते हैं। खैर, ये एक दिमाग में था उनका कमेंट पढ़ के, तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ आपको। तो इससे आपको पता लग जाएगा, कमेंट में देखता रहता हूँ, इतने कमेंट पढ़ना इंसान के तौर पर संभव नहीं, लेकिन फिर भी जो भी मुझे देखते हैं उनका मैं जवाब देता हूँ। आलोचनात्मक कमेंट को आप देखा होगा आपने, मैं अधिक सम्मान देता हूँ। तो इस समय जो डेस्परेशन है वो दिखाता है कि एक व्यक्ति कितना घबराया हुआ है, कितना परेशान है, और इस वक्त वो एज पे चल रहा है। एक कदम पीछे गए तो गिरे। अब संभलना बहुत ज़रूरी है। अगर मोदी जी की इमेज जो इस पूरे मामले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अमेरिका का एपिसोड, ट्रंप वाला एपिसोड, क्योंकि ट्रंप तो उनका दोस्त कहलाता है, उनका दोस्त देश के साथ गलत कर रहा है उनसे दुश्मनी निकालने के लिए। मोदी जी से उसकी खुन्नस से देश से नहीं है और वो भारत के साथ निकाल रहा है। मोदी जी का दोस्त माल छाप रहा है और उस माल छापने की प्रक्रिया के कारण मेरे ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहा है। ये चीज़ें हैं। तो इन बहुत सारी चीज़ों में एक बड़ी खराब टाइप की स्थिति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बन गई है इस मोदी राज में, और इसीलिए सारी चीज़ों को संभाला जा रहा है। भागवत साहब को कहा गया भाई 75 साल वाले मामले पे एक बयान उन्होंने देखिए आके कह दिया, मुकर गए एकदम। यानी मैंने ना तो किसी को कहा कि 75 साल का होने पे रिटायर हो जाना चाहिए और ना मैं होने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो समय है ये बड़ा
क्रूशियल समय है और बिहार में हालत हो रही है खराब। बिहार में अगर लड़खड़ा गए तमाम सारी, क्योंकि चुनाव आयोग की सेटिंग सारी खराब हो गई, फेल हो गई। कांग्रेस पार्टी ने भी एक्सपोज कर दिया चुनाव आयोग में, जो उसने कहा था ना कि क्यों चुनाव आयोग ने कहा कि हमको कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा करोड़ों आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो वो एक सिचुएशन सामने आ रही। तो कुल मिला के मोदी जी अगर बिहार में फिसले, अगर मोदी जी बिहार में गए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। और अगर अधिक लोकप्रियता गिरती है तो ये जो दो बैसाखियाँ हैं ये भी जानती हैं कि पंगे लेने से अच्छा है बच के भाग जाओ। डूबते जहाज में कोई सवार होना नहीं चाहता है। तो एक डेस्परेशन है, एक परेशानी है, उसके कारण लगातार झूठ और दूसरी तरह से इन्फॉर्मेशन प्लांट की जा रही हैं। तो मुझे लगा कि इन दोनों सूचनाओं, तीनों सूचनाओं को आपसे साझा करूं। और ये साफ है कि ना तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रही है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रही है लेकिन स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, और ना ही उस जर्मन अखबार की खबर में। नमस्कार, जय हिंद।